everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर जिसमें कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे. अभी तक हमने नाउन या प्रोनाउन पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं. सो मूव ऑन दी वर्ब. देखो थर्ड नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने देखा था वो है वर्ब. अब वर्ब क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच की आई थिंक फर्स्ट क्लास में बताया था कि वर्ब जो है वो हमारी दो तरह की होती है. एक होती है एक्शन वर्ब एंड सेकेंड वन इज स्टेटिव वर्ब. क्लियर? दो तरह की वर्ब होती है, एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब. अब आगे देखो, अभी इतना ही याद रखना है. और क्या लिखा हुआ है? टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है. ठीक है. अब टेंस में हम आईएनजी भी लगा सकते हैं वर्ब में. चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. जो भी हमारी वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. वर्ब को हम बिल्कुल डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि वर्ब दो तरह की होती है. एक होती है एक्शन वर्ब, सेकेंड वन इज स्टेटिव. चलो इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं. एक्शन वर्ब क्या होती है? जिसमें आपको कुछ भी काम करने के लिए आपको कुछ काम, जैसे रीडिंग करने के लिए आपको रीड करना पड़ेगा एंड राइटिंग करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा. तो ये सब क्या हुई? एक्शन वर्ब. लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है वो क्या होती है? उनमें आपको कुछ मुंह हाथ पैर हिलाने की नीड नहीं होती है. स्टेटिव वर्ब जैसे स्मेल. आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हो तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो. हियर करना, ये भी क्या होती है? एक स्टेटिव वर्ब होती है. हियर करने का काम आप बैठे बैठे कर सकते हो. तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, स्मेल करना, हियर करना, फील करना, सी करना, देखना, तो ये सब क्या होता है? सारे स्टेटिव वर्ब होते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं क्या गिवन है. देखो यहाँ पर गिवन है एक्शन और स्टेटिव वर्ब का कंसेप्ट आपको गिवन है. एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन इज हैपनिंग. उसमें क्या होगा? एक्शन परफॉर्म होगा. एंड स्टेटिव वर्ब में क्या होगा? एक्शन इज नॉट हैपनिंग. कोई भी एक्शन नहीं होगा. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल. अब देखो स्कूल जाने के लिए गो करना है तो गो करने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा. तो गो क्या हुई यहाँ पर? हमारी एक्शन वर्ब. आई लाइक आइसक्रीम. अब किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो लाइक क्या हुई हमारी? अब उसे यहाँ पर कुछ हाथ पैर हिलाने की तो आवश्यकता है नहीं. तो यहाँ पर लाइक जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? स्टेटिव वर्ब. क्या हो जाएगी? स्टेटिव वर्ब. आई नो. अगर आप किसी को जानते हो तो वो भी क्या होगी? स्टेटिव वर्ब होगी. तो नो हमारी क्या है? स्टेटिव वर्ब. आई नो हर, शी इज़ वेरी प्रिटी. आई रीच्ड. अब रीच्ड करने के लिए आपको मूव करना होगा. तो ये क्या हुई हमारी? एक्शन वर्ब. आई होप सभी को एक्शन और स्टेटिव वर्ब दोनों अच्छे से क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट हम देखते हैं टेंस. देखो जो टेंस था वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं. टेंस जो है वर्ब के ही अंदर आ जाता है. इट मीन्स टेंस में जितने भी चीज़ें हैं वो हम वर्ब से रिलेटेड ही सीखते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच depicts an action or a state in present, past और future. देखो टेंस के अंदर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड इनके भी अंदर जितनी भी वर्ब होती है वो इन्हीं टेंसेस के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं. तो टेंस एक अलग ही टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट आगे वीडियोस पे पढ़ने वाले हैं. अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर, दैट इज एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होता है देखिएगा. एडजेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को, नाउन एंड प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है. इट मीन्स अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन गिवन है तो उनकी विशेषता कौन बताएगा आपको? एडजेक्टिव. पहचानते हैं यहाँ पर सीता इज ब्यूटीफुल. अब देखो सीता की विशेषता बताई है तो सीता कैसी है? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. क्लियर? सीता इज अ गर्ल. अब सीता क्या है? एक गर्ल है, लेकिन वहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताई है. एंड हमें पता है, देखो इसका हम जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है हम इसको पहचानते हैं. सीता क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट. इज क्या हुई हमारी? वर्ब. क्या है? आर्टिकल.
तो आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब गर्ल हमारा प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या होगा, आपका नाउन होगा। क्लियर है। अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज एडजेक्टिव। तो आई होप सभी को एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कुछ आपको एग्जाम्पल गिवन है, इनमें आपको पॉइंट आउट करने हैं एडजेक्टिव। क्लियर। एडजेक्टिव को पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट है जिनी इज वियरिंग अ स्लीवलेस टॉप टुडे। अब देखो इज वियरिंग यहाँ पर वर्ब है। इज वियरिंग क्या है, वर्ब। आ क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद हमेशा आता है नाउन। क्लियर। अब देखो नाउन की विशेषता बताई है कि टॉप कैसा है, स्लीवलेस। तो स्लीवलेस हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। क्लियर। सेकंड हम देखते हैं, मार्गरेट वॉर अ ब्यूटीफुल हैट टू द पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट। देखो हैट क्या है, हमारी नाउन। अब नाउन की विशेषता बताई है, हैट कैसी है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। क्लियर। माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। शुड हैव हमारी क्या है, वर्ब, एंड कैंडल्स क्या है, नाउन। क्लियर। अब नाउन की विशेषता बताई है कि क्या है, 16 कैंडल। देखो ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 या फिर 16 या फिर कलर, जैसे यहाँ पर सपोज आपको लिखा होता 16 वाइट कैंडल, तो वाइट भी क्या होता, हमारा एडजेक्टिव होता। क्लियर है। फोर्थ देखते हैं, प्लीज यूज 5 वाइट। देखो यहाँ पर वो कंसेप्ट आ गया है, 5 वाइट फ्लावर्स। तो फ्लावर्स हमारा क्या है, नाउन, एंड जो वाइट एंड 5 है ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। क्लियर है। यूज तो क्या हुआ, हमारा वर्ब। इन द अरेंजमेंट, इन हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आता है नाउन। फिफ्थ हम देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ स्मॉल गुड टेम्पर्ड कैट। देखो कैट है हमारा नाउन, कैट है हमारा नाउन, एंड गुड टेम्पर्ड एंड स्मॉल ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। क्लियर है। तो एडजेक्टिव इस तरह से सेंटेंस में पहचाने जाते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, एडवर्ब क्या होता है, सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई करता है। सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता है, ये किसी दूसरे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इट इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ब। वर्ब को तो करता ही है, इसलिए वर्ब में कुछ ऐड होके क्या बना है, एडवर्ब। एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। अनदर एडवर्ब, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, या फिर कंप्लीट सेंटेंस को भी ये क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल गिवन है, देख लेते हैं। मेहुल sang ब्यूटीफुली। अब देखो ये sang क्या है, हमारा sang क्या है, वर्ब। मेहुल तो सभी को पता है क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब जो है sang, उसकी विशेषता बताई है कि वो कैसे गाता है, ब्यूटीफुली गाता है। तो ये ब्यूटीफुली ये जो ब्यूटीफुली है वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर। ही इज रियली वेरी स्मार्ट। अब देखो ही की विशेषता बताई है, वो कैसा है, स्मार्ट है। तो स्मार्ट तो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन कितना स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। तो वेरी क्या हुआ, हमारा एडवर्ब। एंड वेरी की भी वेरी को भी और क्वालिफाई करके बताया है कि रियली वेरी स्मार्ट। तो रियली भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने वाले जो शब्द होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्लियर। थर्ड देखते हैं, माई फादर हैज़ ट्रूली वेरी गुड नेचर। नेचर हमारा क्या है, नाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो गुड क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब। एंड इस एडवर्ब को भी किसने क्वालिफाई किया है, दूसरे एडवर्ब ने। तो ट्रूली एंड वेरी ये दोनों हमारे क्या हुए, एडवर्ब। गुड हुआ हमारा एडजेक्टिव, एंड नेचर हुआ नाउन। क्लियर। फोर्थ देखते हैं, आई विल सीरियसली कंसिडर योर सजेशन।
देखो किसी भी शब्द का एंड ION ITY RY इन सब से होता है। ओके, एक बार इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। क्लियर है? थर्ड वाला फिर से देख लेगा अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नहीं दिखा हो। ट्रूली एंड वेरी ये दोनों क्या हुए हमारे एडवर्ब, गुड क्या है एडजेक्टिव, एंड नेचर क्या है हमारा नाउन। क्लियर? आई विल सीरियसली कंसिडर योर सजेशन, तो सजेशन हमारा हुआ नाउन, नाउन, एंड कंसिडर हुआ हमारा वर्ब, कंसीडर हुआ हमारा वर्ब, विल सीरियसली कंसीडर, तो कंसीडर हुआ हमारा वर्ब। अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है एडवर्ब, तो सीरियसली यहाँ पर क्या है हमारा एडवर्ब है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। इंटरेस्टिंग क्या है हमारा एडजेक्टिव, बुक की विशेषता बताई है बुक कैसी है इंटरेस्टिंग, लेकिन एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है एडवर्ब, एडवर्ब, तो मोर हमारा क्या हुआ यहाँ पर एडवर्ब। क्लियर है? तो आई होप सभी को एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचाना जाता है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी आपको गिवन है जिसमें कि आपको एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को क्या करना है पॉइंट आउट करना है। तो हम देखते हैं शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड। अब देखो वर्क्स क्या है यहाँ पर हमारा वर्ब है। क्लियर? अब वर्ब की विशेषता बताई है कि वो कैसे वर्क करता है हार्ड वर्क करता है। अगर कोई चीज वर्ब की विशेषता बताती है तब तो वो क्या होती है एडवर्ब। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं द सरफेस ऑफ द टेबल इज हार्ड। अब यहाँ पर जो हार्ड है वो क्या है टेबल का सरफेस, टेबल का सरफेस मीन्स नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द तो होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या थे एडवर्ब। तो एक ही शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है। तो आप ये मत रट के बैठना कि हार्ड सिर्फ एडवर्ब होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। कोई भी एक शब्द है वो कोई सा भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़े बिना आप नहीं बता सकते हो किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच। तो देख लीजिए यहाँ पर ही हार्ड एक जगह क्या हो गया आपका एडवर्ब, एंड इस सेकेंड सेंटेंस में हार्ड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ऐसे ही थर्ड देखते हैं आई एम अ हार्ड वर्कर। अब देखो आई क्या है वर्कर है, वर्कर क्या हुआ नाउन। अब कैसा वर्कर है वो हार्ड वर्कर है, तो हार्ड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होगा एडजेक्टिव। आई लिव इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग भी क्या है हमारा नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव। व्हेन यू मीट हर नेक्स्ट, देखो मीट क्या है हमारा वर्ब है। अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द तो क्या होता है एडवर्ब, तो नेक्स्ट क्या हुआ एडवर्ब, मतलब मिलेगा कब मिलेगा नेक्स्ट यानी बाद में, तो ये क्या हुआ हमारा एडवर्ब। तो आई होप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर शब्द वर्ब की विशेषता बताता है तब तो वो क्या होगा एडवर्ब। देखो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव जो है सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बाकी एडवर्ब तो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर सभी को क्या करता है क्वालिफाई करता है, इट मीन सभी की विशेषता बताता है। क्लियर है? ये एक्सरसाइज आई होप सभी को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन। देखो अभी जो नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, आज के लिए आई होप इतना ही इनफ है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।